गोंडा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और सहायकों की मनमानी के चलते पंचायत भवनों में महीनों से ताले लटके नजर आ रहे हैं। अधिकारी दावा करते हैं कि रोस्टर अनुसार सभी सचिव नियमित बैठते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर 1-2 महीने तक सचिव और सहायक दफ्तर दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों का आरोप है कि परिवार रजिस्टर, प्रमाण पत्र व अन्य सरकारी कार्य के लिए दूर दूर से लोग पंचायत भवन पहुंचते हैं, लेकिन ताले देखकर लौट जाते हैं। इससे ग्रामीणों को कई बार पंचायत भवन के चक्कर लगाने पड़ते हैं और सरकारी काम लटक जाते हैं। जांच में सामने आया कि अधिकांश पंचायतों में सचिव लंबी अवधि से ड्यूटी पर अनुपस्थित हैं, जबकि विभागीय अधिकारी इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल जांच कर अनुपस्थित सचिवों और सहायकों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि जनता को सुविधाएं मिल सके और सरकारी व्यवस्था सुधर सके। कौन सा गांव है? पढ़ी है जब यहाँ पंचायत भवन बना है। हाँ बना। आज देख रहे हैं ताला लगा है, क्या कभी खुलता उलता है? कभी कदाचित खुलता है जब जरूरत कोई आवत है, तब कोई अधिकारी जब आता है। ये आपके बना है दवा के लिए, हाँ, तो इस पे लोग आते होते नहीं हैं? पहले एक महिला आवत रही, बैठत रही, लेकिन वह का लोग अपन हम नेतागिरी का हद के जब हटाए दी तो चली गए। क्या करे, अभी आप कोई नहीं बैठता। कोई नहीं आवत। ये जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ कोई पंचायत भवन बना है? हाँ, ये सामने बना है। कौन सा गांव है ये? ये देवथरी है, पेंडिया जब देवथरी। अच्छा, यहाँ सिगरेटी बैठती है कभी? कभी अरे कभी कभार कहीं आ गई तो आगे, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा, ये आपके यहाँ एक फिर डॉक्टर के बैठने के लिए बना है ये? तो वो तो बना ही है सिर्फ, और बैठता तो कोई नहीं है। खुलते नहीं कभी? खुलता ही नहीं। नहीं आ रही हैं? हाँ, कितने दिन से नहीं आ रही हैं? ये तो हमें कहा से कम 3-4 महीने हो गए। अच्छा, आप लोगों को कोई काम कराना होता है तो कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये है कि आपके पंचायत सहायक यहाँ बैठेंगे आप लोग। अरे तो सेक्रेटरी के लिए वहाँ जो तो या तो जहाँ उनका वो है कचहरी है, वहाँ जाओ, या कुछ वहाँ जाओ जो उनको ढूंढो, तब जा करके वो जो है मिलते हैं। बाकी यहाँ उत्तर नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध उस दिन का वेतन रोका जाएगा और अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। क्योंकि पहले प्रारंभ की गई है तो उनका कारण न पहुंचने का लेना जरूरी है। उनकी कार्रवाई करने के पूर्व पंचायत सहायकों की स्थिति आई है, जो जगह जांच की गई तो मौके पे जैसे उनकी फैमिली आईडी बना रहे हैं और कहीं कहीं बीएलओ के रूप में भी काम कर रहे हैं और फार्मर रजिस्ट्री का काम फील्ड में जाके कर रहे हैं। तो वो ताला उसमें संभव है कि बंद हो और फील्ड में जाए, लेकिन रोस्टर रखा गया उस दिन तो सबको उपस्थित रहना। हाँ, उस दिन क्यों उस दिन उपस्थित होने के बाद, क्योंकि ये काम भी रोज करना है इनको। जो वहाँ सचिव उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, उनकी विरुद्ध कार्रवाई का जैसे कल आपने बताया है, तो उसको भी हम देखते हैं और तत्काल इनकी कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनको बैठाया जाएगा। पिछले कल वाली जो हमारी हाजिरी है, 154 पंचायत सचिवालय में हमारे सचिव जो है उपस्थित रह करके वहाँ पे दैनिक कार्यों का निस्तारण किए। उसमें 16 अनुपस्थित थे, कुछ छुट्टी पे थे या कहीं मीटिंग हो रही थी। कुछ जगह ये भी देखा गया कि पंचायत भवन जरूर खुला, मगर पंचायत सहायक के जो कंप्यूटर की जो सारी सरकार की सिस्टम दिए गए थे वो नदारत, ऐसे पे क्या कारण किया? ये जो हमारा प्रतिदिन का चल रहा है हाजिरी, जिस रोस्टर पे जहाँ बैठना है उन पे तुरंत कंप्यूटर और पंचायत सहायक दोनों को देखा जा रहा है। यहाँ बात की जा रही है कि कंप्यूटर कहाँ है आपका, पंचायत सहायक कहाँ बैठा है। तो दोनों चीज़ों का परीक्षण इसमें किया जा रहा है। अगर कहीं भी स्थिति अगर ऐसी आती है कि वहाँ अब भी नहीं रखा गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। प्रचार प्रसार की डीएम साहब ने कहा था कि प्रचार प्रसार करें ताकि जनता जाने, तो ऐसा अभी प्रधान कर नहीं रहे हैं। अब इसमें जैसे हमारे सचिव अगर अपने रोस्टर के हिसाब से बैठ रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रचार प्रसार हो जा रहा है। उनका रोस्टर जारी हुआ है। लगभग कुछ प्रधानों ने आकर मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि साहब अब हमारे पंचायत भवन पे लोग जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनका निदान भी हो रहा है। तो प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम लोग गहन समीक्षा करके इसको प्रयास करेंगे कि
सफल होगा और लोग बैठें और लोगों की समस्याओं को वहाँ सुने। दूसरा सवाल सर ये है कि ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी रखे गए और स्वच्छ भारत मिशन की तरह की एक बड़ी योजना सरकार की चल रही है, लेकिन आज की गाँव पर देखा जा रहा है एक भी सफाई कर्मी नजर नहीं आ रहा है और बहुत सारे से अभी आज जो शौचालय बनाए ग्राम पंचायत स्तर से उसमें 6-6 महीने पे ताले लगे। ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसके विषय में भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे एक स्वच्छ गोंडा समृद्ध गोंडा के क्रम में 7:30 बजे से कार्यक्रम इसी तरह चलता है। उसमें टीम बनाकर, क्योंकि ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी एक की नियुक्ति है और उनको बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की इस समय भी BLO का काम दे दिया गया है ग्राम पंचायत निर्वाचन नियमावली में। इसके अलावा अब गाँव बड़ा होने से ये स्थितियाँ बन रही हैं कि वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं की जा पा रही है और इसमें टीम बना करके, क्योंकि 10-12 की संख्या में अगर लोग जाते हैं तो विधिवत वहाँ पे सफाई, फॉगिंग और नालियों की सफाई करते हुए हम लोग लाइव देखते हैं। और जो आप बता रहे हैं सामुदायिक शौचालय वाला, इनको भी वहाँ जा कर के देखा जाता है खुला है कि नहीं, केयर टेकर से बात की जाती है कि आपको पूरा मानदेय मिला है कि नहीं, वहाँ की सफाई स्थिति देखी जाती है। और RRC सेंटर जो बने हैं वो भी थोड़ा सा अभी संचालन की प्रक्रिया में है। इसको जो कूड़ा उठान का है उस पर हम लोग कर रहे हैं। अभी बालपुर का एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे कि बालपुर एक हमारे यहाँ आने वाला एक अच्छा मार्केट है जो कि गोंडा के पहले पड़ता है। इसमें हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के सारे जो व्यापारी हैं वो अपना शुल्क 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक जैसी जिसकी दुकान है महीने में दे रहे हैं। वहाँ 2 आदमियों को रख करके स्पेशल कूड़ा उठान और निस्तारण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं अन्य ग्राम पंचायतों में। आपने कहा पोर्टल बाजार आपके शहर से जैसे आगे बढ़ते देखिए दोनों तरफ रोडों पे कूड़ा लोग डालते हैं। हाँ, अब तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है? अब इसी व्यवस्था को जो हमने बालपुर में किया, अभी इसी हफ्ते में वहाँ पे जो व्यापारी हैं उनके साथ बैठ कर के हम लोग वार्ता करेंगे, उनको बताएंगे कि व्यवस्था हम चालू किए हैं। इसमें थोड़ा सा अगर शुल्क देंगे तो एक एक्स्ट्रा कर्मचारी वहाँ रख करके, क्योंकि एक आदमी के बस का नहीं है कि पूरा काम करे, एक प्रबंधन हम लोग ग्राम पंचायत से कर रहे हैं। उसको विश्वास दिलाते हैं, आपको कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था हम लोग। अच्छा, जो कूड़ा बहा रहे हैं रोड पे उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनको एक सचेत नोटिस दिया जाएगा। अगर दोबारा अगर बैठक के बाद ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, नोटिस वगैरह जारी करके ग्राम पंचायत से उनको किया जाएगा। एक सवाल हो गया।